सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। कटिहार में भाजपा नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड में हो सकता है प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का कनेक्शन। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज कटिहार पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने घटना को अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अंजाम दिए जाने वाली घटना के साथ तुलना करते हुए कहा कि पुलिस 48 घंटे में अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने 3 आरोपियों का नाम लेते हुए कहा कि संजीव मिश्रा संघ विचार और भाजपा की राजनीति से जुड़े होने के कारण पीएफआई के रडार में हो सकते हैं और इस हत्याकांड में उनकी संलिप्तता हो सकती है। देखिए सम्राट चौधरी का बयान। शक्ति झा की रिपोर्ट सीमांचल न्यूज पर। यह स्पष्ट है कि बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और ये आतंकवादी हमला इसलिए हमने कहा कि जिस तरह पीएफआई को बैंड करने के बाद इस तरह के हमले हो रहे हैं, यह स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं इस एंगल में पीएफआई का और पूरे जिले में रानपुर में भी पहले इस तरह की घटना घटी, कटिहार में घटना घटी। लगातार रूल ऑफ लॉ खत्म हो गए। जब से महागठबंधन की सरकार बनी, गुंडे लोग सरकार में आए और गुंडे लोग जब सरकार में आए तो पूरी स्थिति चरमरा गई। आज बिहार के लोग सुरक्षित नहीं है। कटिहार तो भारी असुरक्षित हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है यहाँ पर, इसके बावजूद कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। लगातार यहाँ अत्याचार बढ़ रहे। और जब संजीव मिश्रा जी की को पहले जब इनके साथ घटना घटी थी एमएलसी चुनाव के दौरान, तो कुछ दिन के लिए जब तक एनडीए की सरकार रही तब तक उनके साथ सुरक्षा बल रहा और जैसे ही एनडीए शासन खत्म हुए उनके सुरक्षा को वापस ले लिया गया और उनकी हत्या करने के लिए खुली छूट दे दी गई। ये जो मोहम्मद मौलवी हैं, लालू सनी हैं, समीम अख्तर हैं, ये तीनों पिछले बार भी घटना में अभियुक्त थे और कोई गिरफ्तारी नहीं। और हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं और जिला प्रशासन को स्पष्ट वार्निंग देते हैं कि अगले 48 घंटे में यदि इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम पूरी तरह पूरा कटिहार चक्का जाम कर। स्वाभाविक है, मैं तो यही कह रहा हूं कि संजीव मिश्रा जी ने तो पूरा जीवन ही पार्टी को दिया था, संघ के विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया। तो स्वाभाविक है कि टारगेट तो वही थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारधारा को इस इलाके में फैलाने का काम ये लोग लगातार लंबे समय से कर रहे थे। तो जैसे ही सरकार बदली है तो उनके सुरक्षा भी वापस लिए गए और सुरक्षा वापस लेते के साथ उनको संजीव मिश्रा जी की हत्या करने की खुली छूट भी जिला प्रशासन ने दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है आज इस समझौता सम्मेलन में आपके साथ अशोक अग्रवाल जी माननीय विधान परिषद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, माननीय विधायक पुरानपुर निशा सिंह जी हैं, कविता जी पासवान जी हैं माननीय विधायक, और सब हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी वगैरह हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार जिस तरह की घटना कटिहार जिले में हो रही है, ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों को किस तरह यहाँ पर अत्याचार हो रहा है और जिस तरह की हत्या की गई है कल, यह तो पूरी तरह एक आतंकवादी हमले के तौर पर उनकी हत्या जिस तरह संजीव मिश्रा जी की हुई है। आप देखिए, माथे में गोली मारना, घर में जाकर कि कार्ड देने आए और उसके बाद उनकी हत्या की गई। यह स्पष्ट है कि बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया और ये
आतंकवादी हमला इसलिए हमने कहा कि जिस तरह पीएफआई को बैंड करने के बाद भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो यह स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं इस एंगल में पीएफआई का भी है। और पूरे जिले में, प्राणपुर में भी पहले इस तरह की घटना घटी, कटिहार में घटना घटी, लगातार रूल ऑफ लॉ खत्म हो गए। जब से महागठबंधन की सरकार बनी, गुंडे लोग सरकार में आए, और गुंडे लोग जब सरकार में आए तो पूरी स्थिति चरमरा गई। आज बिहार के लोग सुरक्षित नहीं है, कटिहार तो भारी असुरक्षित हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है यहाँ पर, इसके बावजूद कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, लगातार यहाँ अत्याचार बढ़ रहे हैं। और जब संजीव मिश्रा जी की को पहले जब इनके साथ घटना घटी थी एमएलसी चुनाव के दौरान, तो कुछ दिन के लिए जब तक एनडीए की सरकार रही तब तक उनके साथ सुरक्षा बल रहा, और जैसे ही एनडीए शासन खत्म हुए उनके सुरक्षा को वापस ले लिया गया और उनकी हत्या करने के लिए खुली छूट दे दी गई। ये जो मोहम्मद मौलवी हैं, लालू सनी हैं, शमीम अख्तर हैं, ये तीनों पिछले बार भी घटना में अभियुक्त थे और कोई गिरफ्तारी नहीं। और हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं और जिला प्रशासन को स्पष्ट वार्निंग देते हैं कि अगले 48 घंटे में यदि इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम पूरी तरह पूरा कटिहार चक्का जाम